तो दोस्तों आज एक ऐसे एनिमे सीरीज का एक्सप्लेन करेंगे जिसमें आप लोगों को एक खतरनाक थ्रिलिंग एंड हॉरर स्टोरी का एक्सपीरियंस होगा। तो इस सीरीज में हम देखेंगे एक हॉरर एंड श्रापित स्कूल के बारे में, जिस स्कूल में एक ऐसे स्टूडेंट है जो सबसे अलग है और उसके साथ स्कूल का कोई भी स्टूडेंट बात नहीं करता है। यहाँ तक कि टीचर्स भी उसके साथ बात नहीं करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई भी उस लड़की के साथ बात करे तो उसका मौत बहुत दर्दनाक होता है। ऐसा क्यों है और ये सब घटनाएं किस वजह से घट रहा है, ये सब स्टोरी में आगे पता चलेगा। तो जरूर हमारे चैनल से जुड़े रहे और स्टोरी का मजा लीजिए। और ऐसे ही न्यू वीडियो और इस सीरीज का और एपिसोड देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त लोगों को भी भेज देना, जिससे वो भी ऐसे न्यू वीडियो का मजा ले पाए। और बेल घंटी को भी बजा दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों से ना छूटे। तो चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम सुनते हैं कि एक लड़का एक लड़की को मिसाकी नाम की एक लड़की की कहानी सुना रहा होता है। कहानी 26 साल पहले की है। तब मिसाकी नाम की एक स्टूडेंट यामा मिडिल स्कूल में 7th क्लास में थी। वो बहुत स्मार्ट, हार्ड वर्किंग और चार्मिंग गर्ल थी। उसकी अच्छी पर्सनालिटी की वजह से मिसाकी को स्कूल में सारे टीचर्स और स्टूडेंट बहुत ज्यादा पसंद करते थे। जब 9th ग्रेड की क्लास 3 में थी तब कुछ ही दिनों बाद ही मिसाकी और उसकी फैमिली का एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जब ये बात स्कूल में पता चलता है सब टीचर्स एंड स्टूडेंट शॉक्ड हो गए और यकीन ही नहीं कर पाए। लेकिन अचानक से एक दिन एक स्टूडेंट ने मिसाकी को उसकी डेस्क जहाँ पर वो बैठती थी वहाँ दिखाते हुए बोला, मिसाकी मरी नहीं है, वो तो जिंदा है, वो अपने डेस्क पर बैठी है। पर ताज्जुब की बात यह है कि जो भी उस स्टूडेंट ने बोला था वो एक नाटक था। और उस दिन के बाद क्लास 3 के सभी ऐसे दिखाने लगे कि मिसाकी अभी भी जिंदा है और उनके साथ क्लास 3 में है। और ये सिलसिला उनका ग्रेजुएशन पूरा होने तक चलता रहा। यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी ग्रेजुएशन सेरेमनी में मिसाकी के लिए एक सीट खाली रखा था, जैसे कि वो वहाँ पर है। और शॉकिंग की बात यह है कि क्लास 3 की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होता, अभी तो कहानी बस शुरू ही हुआ है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे कोइची साकाकीबारा नाम का एक लड़का एडमिट है, जिसको निमोथोरैक्स नाम का एक बीमारी होता है। कोइची पहले टोक्यो में रहता था, लेकिन उसकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से अब वो यामा में शिफ्ट हो गया है। हॉस्पिटल में कोइची का देखभाल के लिए उसके साथ उसके आंट रिको और उसके दादी माँ थी। आंट रिको से पता चलता है कि कोइची की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। आंट रिको खिड़की से एक स्कूल की ओर पॉइंट कराते हुए बोलती है, वो यामा मिडिल स्कूल है और तुम्हारा एडमिशन वहाँ पर हुआ है। उसी स्कूल में तुम्हारे मॉम और मैं भी पढ़े और अब तुम भी वहाँ जाने वाले हो। साथ ही ये भी बोलते हैं कि ये स्कूल तुम्हारे पहले के स्कूल से थोड़ा अलग है, लेकिन खुद को बहुत जल्द एडजस्ट कर लो। तभी यामा स्कूल के 3 स्टूडेंट कोइची से मिलने आते हैं और वो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। राइट स्टूडेंट साकुराकी युकारी और मिडिल स्टूडेंट का नाम काजामी टोमिहाको है और वो दोनों क्लास ऑफिसर हैं। लेफ्ट स्टूडेंट इजुमी आकाजावा जो काउंटर मेजर्स के इंचार्ज है। वो तीनों 9th ग्रेड के क्लास 3 के स्टूडेंट होते हैं, जहाँ पर कोइची भी जाने वाला है। और साकुराकी कोइची को बुके दे के बेटर हेल्थ के लिए विश करते हैं। आकाजावा कोइची से पूछती है, क्या तुम यामा फर्स्ट टाइम आए हो या पहले कभी आए थे? कोइची बताता है, हाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ रहते हैं और एक बार मैं यहाँ आया था। फिर साकुराकी पूछती है, क्या तुम यहाँ लॉन्ग टाइम के लिए रहे थे? कोइची बताता है, मैं ठीक से बता नहीं पाऊंगा, तब मैं बहुत छोटा था जब यहाँ मैं आया था। काजामी कोइची को क्लास का नोट देता है और जाने लगता है। तभी आकाजावा कोइची की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए हाथ मिलाती है। तभी आकाजावा थोड़ा सख्त बिहेव करती है, जैसे कि उसे कुछ डाउट हुआ हो और पूछने लगती है, क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पहले कभी नहीं आए हो? तो कोइची मना कर देता है। फिर कोइची को देखते हैं जो लिफ्ट से कहीं जा रहा होता है और अपने मोबाइल में बिजी होता है। फिर अचानक वो पीछे देखता है तो एक लड़की होती है, जैसे देख के वो थोड़ा चौंक जाता है। वो लड़की के लेफ्ट आई में एक पट्टी बंधी होती है और उसके हाथ में एक डॉल होता है और स्कूल की यूनिफॉर्म में होती है, जिसपे यामा स्कूल का लोगो था। ये देख कोइची पूछता है, क्या तुम यामा स्कूल के स्टूडेंट हो? तो वो लड़की हाँ बोलती है और सेकंड बेसमेंट की ओर जाने लगती है, जहाँ घना अंधेरा था। तब कोइची उसका नाम पूछती है तो वो लड़की अपना नाम मैं मिसाकी बताती है। फिर कहानी शिफ्ट होती है कोइची के घर में। अब वो हॉस्पिटल से घर आ चुका है और सुबह उसका डैड कॉल करके उसका हालचाल पूछते हैं और बताते हैं कि निमोथोरैक्स बीमारी हमारी पीढ़ियों से है, उनको भी बचपन में हुआ था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, जब बड़े हो जाओगे ये बीमारी भी चली जाएगी और स्कूल के लिए गुड लक बोलते हैं। थोड़ी देर बाद कोइची के आंट आते हैं और स्कूल के इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में बताने लगती हैं। उसी वक्त कोइची के ग्रैंडमा ब्रेकफास्ट के लिए बुला
लेती हैं, जिससे कोइची सारे रूल्स को सुन नहीं पाता। कोइची स्कूल में जाता है और क्लास में खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और अपने डेस्क में बैठ जाता है। कोइची जब अपने लेफ्ट साइड में देखता है तो मिसाकी बैठी हुई थी। क्लास खत्म होने के बाद कोइची के पास सारे स्टूडेंट आके स्मार्ट सिटी टोक्यो के बारे में पूछने लगते हैं। इस बीच जब कोइची फिर से अपने लेफ्ट की तरफ देखता है तो वहाँ पर मिसाकी नहीं थी। ये देख काजामी पूछता है क्या देख रहे हो, तो कोइची कुछ नहीं बोलता है। फिर हम देखते हैं कि कोइची प्लेग्राउंड में होता है और रनिंग कर रहे स्टूडेंट्स को देख रहा होता है। तभी उसके पास एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम टाकाबायाशी है और उसको हार्ट की बीमारी होता है और दोनों का ही तबीयत की प्रॉब्लम होने की वजह से दोनों ही रनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तब टाकाबायाशी का तबीयत ठीक फील ना होने की वजह से रेस्ट करने चला जाता है। तभी साकारागी को देखते हैं जो कोइची से मिलने आती है और टाकाबायाशी को क्या हुआ बोल के पूछ रही होती है। कोइची बोलता है उसका तबीयत ठीक नहीं तो रेस्ट करने गया है और साकुरागी की पैर के चोट देख के पूछता है तुम्हारा पैर पर क्या हुआ। साकुरागी बोलती है मैं कल गिर गई थी जिस वजह से पैर में मोच आ गई है। कोइची क्लास के बारे में पूछने लगता है जिससे साकारागी बोलती है क्लास 1 और 2 और 4 और 5 का जिम एक साथ है और क्लास 3 का जिम डिफरेंस है। और साथ ही पूछती है जिन लोगों के साथ तुम लंच करने गए थे उन्होंने तुम्हें कुछ बताया क्या। कोइची मना कर देता है जिससे साकुरागी बोलती है वो अच्छा, अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो अकाजावा हम पर गुस्सा करेगी। तभी कोइची साकुरागी को पूछता है मिसाकी कहाँ पर है। मिसाकी का नाम सुनते ही साकुरागी घबरा जाती है और घबराते हुए कोइची की ओर देखने लगती है और पूछती है किसके बारे में बोल रहे हो। कोइची बोलता है मिसाकी जिसकी लेफ्ट आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है। तभी काले बादल छा जाते हैं और बादल गरजने लगता है। तब कोइची स्कूल की छत के ऊपर देखता है जहाँ पर मिसाकी होती है। ये देख वो मिसाकी को मिलने छत के ऊपर चला जाता है जहाँ मिसाकी कुछ ड्राइंग कर रही होती है। कोइची पूछता है क्या तुम मिसाकी हो, यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो। तो मिसाकी पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर कोइची बोलता है क्या तुम्हें याद है हम पहले भी हॉस्पिटल के लिफ्ट में मिल चुके हैं और तुम सेकेंड बेसमेंट की ओर चली गई थी। तभी मिसाकी बोलती है मुझे ज्यादा क्वेश्चन करने वालों से नफरत है। तो कोइची इस बात पर माफी मांगता है। मिसाकी बोलती है उस दिन बहुत कुछ गलत हुआ था, तुम्हें तुम्हारे क्लासमेट कुछ बताया नहीं किया अब तक कि तुम्हारे नाम मौत से जुड़ चुका है। तुम्हारा मौत साधारण होने वाला नहीं है और इसी स्कूल में ही होगा क्योंकि इस स्कूल में मौत होना मामूली बात है। ये सुन कोइची कुछ समझ नहीं पाता। इस बात पर मिसाकी बोलती है क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं, कोई बताया भी नहीं क्या। तो कोइची पूछता है किस बारे में बोल रहे हो। तो मिसाकी बोलती है इसका जवाब तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा और अच्छा होगा मुझसे दूर रहो और मुझसे बातें करना बंद कर दो। और मिसाकी ये कह के चली जाती है। जब कोइची स्कूल से आ रहा होता है वो मिसाकी को रास्ते में देखता है जो फिर अगले ही पल में गायब हो जाती है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। इस स्टोरी का और एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।